हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपकी होली का आप सभी की बहुत ही अच्छी गई होगी और अब आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम अंकित भाटी सर वाली जो बुक को सॉल्व करा रहे हैं, इस बुक में अभी हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और इसमें अभी तक हम 31 क्वेश्चन तक 2 क्लासेज में करा चुके हैं। तो आज हम करेंगे इस क्लास में 32 से लेके आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे की आज की क्लास का। तो देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 32। तो 100 से 110 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो इसमें 100 से 101, 103, 107 और 109, तो ये संख्या कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी इनका ऑप्शन होगा 4 संख्याएं। बस इसमें यही पूछा है कि कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। 100 से 110। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 100 से 100 तक के सभी पूर्णांकों का योग, यानी 1 + 2 + 3 + 100। ठीक है, यहाँ तक का योग पूछ रहा है। तो ये होगा n + 1/2। तो 100 × 101/2 यानी होगा 50, यानी 50, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। एक संख्या 13 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है। जब 13 से विभाजित कर रहे हैं ये x है, तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 12। तो मैं x पूछा, तो 13 × 12 कितना होगा? 156, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 4061 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 26 और शेषफल 5 प्राप्त होता है? 4061 को भाग देने पर भागफल 26 और शेषफल 5। तो ये पूछ रहा है कि किस संख्या, नहीं ये पूछ रहा है भाजक। तो भाजक के लिए हम क्या करेंगे? 26 × x + 5 = 4061। तो ये इधर जाएगा 26x बराबर, यानी 4056। ठीक है, क्योंकि इसको 5 को माइनस कर देंगे। x बराबर 4056/26। 2 से 13, 2 से 20 और ये 28। 13 एकम 13 7 बचेगा, 13 पंजे 65 और 13 छक्के 78। यानी ये भी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 156। दो संख्याओं का योग 23 तथा उनके वर्गों का योग 265 है। तो गुणनफल पूछा है, यानी ये करेगा कि दो संख्याओं का योग 23 है, a + b = 23 और a² + b² ये कितना दिया है? 265। तो अब हमसे पूछा गुणनफल, यानी ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी, तो जब यहाँ स्क्वायर बनना है तो हमें पता है कि स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो ये कितना होगा? ए बी की वैल्यू 23। तो हम करेंगे 23 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 265 + 2ab। तो ये होगा 529 में से 265 आप घटा दोगे तो 2ab बचेगा। तो यहाँ से 9 में से 5 गए 4 और 12 में से 6 गए तो 6 और 4 में से 2 गए 2/2 ab। तो ab बराबर होगा 132। कितना? 132, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कोई संख्या 856 को विभाजित करने पर 216 शेषफल देती है। तो यदि वही संख्या 107 से विभाजित की जाए, यदि वही संख्या 107 से विभाजित की जाए
तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी 856 है, इससे विभाजित करें तो शेषफल कितना है 216। और अब ये कह रहा है कि 107। अगर इस तरह की अगर हम कंडीशन देखें तो पहले हम इस संख्या को भाग दे के देखेंगे 856 107 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अब यहाँ से देखा तो पूर्णतः विभाजित है, कितने बार 8 बार। तो जब ये इससे विभाजित है, इसी कंडीशन में हम लोग इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा 214, 2 बार चला जाएगा, तो 2 शेष बचेगा जो हमारा आंसर है कितना 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, एक कंपनी में 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों से स्थापित कर दिया जाए। एक कंपनी में 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों से स्थापित कर दिया जाए तो एक कंपनी, इसमें कह रहा है कि ये कंपनी में ये 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों, यानी वोमेन और ये मैन, तो 5 नई महिलाओं को 5 नए, यानी 5 इनको महिलाओं को प्रतिस्थापित करने का मतलब है ये 5 चले गई तो ये 5 आ गए, तो इनका रेशियो बराबर हो जाता है। तो ये क्या कह सकते हैं W माइनस M बराबर 10, यानी इक्वेशन 1 हो गया। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाएगी 10 पुरुषों को 10 नई महिलाओं से, यानी M 10 पुरुषों को, यानी इसमें से 10 हमने घटा दिया, 10 पुरुषों को प्रतिस्थापित करें तो इसका मतलब क्या 10 पुरुषों में को कम कर देंगे, M माइनस 10 और इधर W प्लस 10। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुनी, यानी ये 4 गुनी होगी इसकी तुलना में, तो ये 1 और ये 4, ठीक है। 4W प्लस 40 बराबर M माइनस 10। तो इधर लाएंगे हम तो 4W माइनस M बराबर, और ये इधर जाके होगा कितना माइनस का 50। तो ये कह रहा है कि तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुनी, देखो महिलाओं की 4 गुनी है तो गुणा ये हम 4 का इधर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा W प्लस 10 बराबर 4M माइनस का 40, तो W माइनस 4M बराबर ये वाला 10 इधर जाएगा तो माइनस का 50, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे, W माइनस M बराबर 10, तो यहाँ देखेंगे ये माइनस प्लस ये माइनस, इससे ये कट जाएगा तो ये होगा ये माइनस का 3M बराबर माइनस का 60 और M बराबर 20, M बराबर आएगा हमारा 20। तो जब M की वैल्यू जब हमारी 20 आ जाएगी तो इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ 20, तो ये हो जाएगा W बराबर ये 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 होगा उधर, तो W बराबर 30, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दो संख्याओं का योगफल 78 है, दो संख्याओं का योगफल 78 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुना है, तो बड़ी संख्या, तो A और B, यानी हम कह रहे हैं A प्लस B बराबर 78 और ये 12 गुना है 1 और 12, तो ये कितना होगा 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 78 और 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो हमसे पूछा बड़ी संख्या तो 6, यानी 12 6 72, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 95.5 मीटर लंबी लकड़ी एक रोड को समान लंबाई का चाहिए, कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, ये दिया गया है 95.5 मीटर और ये कितना है 91.1 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसे ये देखेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 95 00 और 191, यानी कितने टुकड़े होंगे 500 टुकड़े होंगे इसके, ऑप्शन बी। 999 डिवाइड बाई 111,
111, इससे अगर हम भाग देंगे तो इसमें एक बार जाएगा, सॉरी 9 बार, फिर नहीं जाएगा तो 0, फिर से 0, फिर 9। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9009। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिससे रूट 81 यानी ये 381 में गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो अगर ये पूर्ण वर्ग कब बनेगी कि ये घन होगी, तो हम इसे घन बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करें, यानी ये 81 है तो 9 का स्क्वायर है, तो अगर हमें यहाँ पे 9 और मिल जाए ये, तो हम इसमें गुणा करेंगे √9 का। तो ये अंदर आके क्या होगा 9 स्क्वायर इंटू 9। तो अब यहाँ से हमें ये 9 मिल जाएगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 73 और 84 से भाग देने पर शेषफल 62, 73 और 84 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 यानी ये 60, 70 और ये 80। तो अब ये कह रहा है कि शेषफल इतने हों तो बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब इनको एचसीएफ निकालना है हमें, क्योंकि ये हमने शेष तो घटा दिया यहाँ से। तो इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ इनका कितना आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। तो देखो इसमें ना विभाज्य नहीं है 99 से, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे 99 से विभाज्य नहीं है। तो ये कौन से किससे विभाज्य होगी 11 × 9 से। तो पहले 9 का हमारा आसान है, जो संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 99 से भी नहीं होगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो 4 और 4 8 और 1 9, तो 2 और 2 4 और 3 6, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, ये भी पूरी तरह से कट रही है 9 से, तो ये कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये 9 कट गया, 5 और 3 8 और 1 9 कट गया, 4 और 3 7 और 2 नहीं, ये भी 9 कटे, यानी ये भी पूरी 9 से कट रही है। 4 और 5 9, 2 4 6 और 3 9, ये भी पूरी तरह से 9 से कट रही है। तो ये नहीं कट रही होगी 8 और 3 11 और 3 14 4 18 और 8 26, ये नहीं कट रही 9 से। तो ये संख्या हमारी 99 से भी नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। n गुणा n + 1, तो यहाँ n की जगह ना 1 रख लोगे तो 1 × 2 × 3 × 4, n की जगह 1 रख लोगे तो ये आ जाएगा 2 3 चौके 12 दूनी 24। तो वह संख्या होगी 24 जिससे सदैव हमेशा ये पूर्णतः विभाजित होगी बड़ी से बड़ी संख्या से। ठीक है, अगला सवाल, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ये तो ओरल सवाल है, 25 ये हमें याद भी होनी चाहिए। 1 से 100 तक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। हमने अभी इसी में निकाला था 1 से लेकर 100 तक, इनका योग कितना होता है 50 50 n + 1/2 से। अगर हमें 8 से विभाजित करना है तो 8 से विभाजन का रूल क्या है कि जो लास्ट वाली 3 डिजिट है उनमें भाग देंगे। तो 50 होगा, अगर 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 300 विद्यार्थियों की एक क्लास में 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं। देखो ये साइंस वाले हो गए और ये हिंदी। तो ये कह रहा है 150 विद्यार्थी ये पढ़ते हैं विज्ञान, टोटल स्टूडेंट कितने 300। तो 10 विज्ञान पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं पढ़ते, तो यहाँ जो है 10 है ये, ठीक, और बाकी का ये हिंदी भी पढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है कि यदि क्लास में या विज्ञान या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं। तो विज्ञान जो लिया वो 150 ने लिया, जिसमें 40 ही है और बाकी के 10 ही है। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ के अगर हम 300 में से घटा देंगे तो बाकी के जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले होंगे हिंदी। तो हमारा आंसर कितना होगा 150, ऑप्शन नंबर सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से भाग देने पर
शेषफल 4 बचता है, तो 12, 18, 24 और 30, इससे भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 4। तो वह छोटी से छोटी संख्या, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब है एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो निम्न संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है? शेषफल हमारा बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, 0 शेष बचेगा। तो अभी 4 शेष की बात कर रहा है, तो अगर हम संख्या निकालेंगे तो संख्या में एलसीएम प्लस 4 करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आएगा यहाँ से। तो एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 5 यानी 0 हो गया, इंटू 3 और 3 इंटू 8, तो 4 पहले से ही है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, ये हो गया हमारा 0, 9 चौके 36, यानी हमारा कितना आया? 360। और अगर एलसीएम देखें यहाँ से, ये संख्या देखें तो आ गई है 364। लेकिन अगली कंडीशन ये कह रहा है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं बचे। तो देखो, अगर शेषफल नहीं बचेगा, अगर 7 से विभाजित करोगे तो 7 पंजे 35 और 1 34, यानी ये 364 भी सही है। देखो इसमें क्या है कि ये तो चलो हमारा आसानी से निकल आए, लेकिन कई बार इसमें ऐसा होता है तो हमें के की वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे एलसीएम के प्लस 4/7 ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हमें यहाँ 1 2 3 रख रख के देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में ना हम इसमें सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? 7 को लेंगे, 7 से हम भाग दे के देख लेंगे, तो यही डायरेक्टली, ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भाग दे के देखोगे तो ये 364 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं? देखो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसके, तो 9 से पूर्णतः विभाजन के लिए हमें ये पता होना चाहिए दोनों संख्याएं ये 9 से पूर्णतः विभाजित हों। देखो 9 से अगर हम इसमें भाग देंगे, 9 कट गया, 5 और 4 9, 6 और 1 7, ये 9 से नहीं कटेगी। इसको देखो 9, ये भी कट गया, 5 और 1 6, ये भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये देखो 9 और 6 और 2 8 और 1 9, ये कट रहा है, 9 5 और 7 12 और 6 18, ये भी 9 से कट रहा है। इसे और चेक कर लो, तो ये हो गया 9 9, ये 5 और 3 8 और 1 9, 9 6 2 8 और 1 9, ये भी, यानी ये दोनों 9 से कट रही हैं। लेकिन ये कह रहा है 19,596 के निकटतम, 596, तो नहीं 600 में 4, 19,600 में 4 कम है, तो यहाँ कितना कम है? 7, और यहाँ 600 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ तो देखो 600 में 25 कम है और ये 6 से 11 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये ना निकटतम पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 50। ठीक है, आज की क्लास में ये थे आज 50 सवाल। इससे पहले की 2 क्लासेज और हैं, और इससे 51 से आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में सॉल्व कराएंगे। तो आप इनको एक बार रिवीजन कर लें, और पीछे के नंबर सिस्टम के सारे रूल्स इसमें धीरे धीरे एक एक करके आते जा रहे हैं, तो आपका रिवीजन ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना हम ना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।